दोस्तों लगभग हर महीने कोई ना कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अपना स्पेस मिशन करवाता रहता है और नासा जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो अपना फ्यूचर का प्लान्स लिस्ट करके रखे हुए हैं और उनमें से एक है मार्स मिशन। दोस्तों इस मिशन में हम सैटेलाइट को नहीं बल्कि इंसानों को मार्स पर भेजना चाहते हैं। एलोन मस्क जिनका स्पेसएक्स नाम का एक प्राइवेट कंपनी है, उनका यह सपना है कि 5 से 6 सालों के अंदर वो इंसानों को मार्स पर भेजेंगे और वहां पे कॉलोनीज बसाएंगे। लेकिन यह बात सुनने में जितना मजेदार है, यह मिशन उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस मिशन को करवाने में क्या क्या चुनौती आ सकते हैं और हम इन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम जाएंगे मार्स के शहर पर। तो हेलो गाइस, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नासा का यह कहना है कि वो 2030 के अंदर इस मिशन को शुरू कर देंगे, पर वहीं पे एलोन मस्क 5 से 6 साल के अंदर इस मिशन को शुरू करना चाहते हैं। पर अब सवाल है कि मार्स ही क्यों? तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही इजी है। अब हम मार्स पे तंदूरी या आइसक्रीम थोड़ी ना बनाने जा रहे हैं, हम वहां पे इंसानों को भेजने जा रहे हैं, यानी वो प्लेनेट एक हैबिटेबल जोन में होना बहुत जरूरी है। वैसे दोस्तों सैटर्न का जो मून है टाइटन, वो भी एक हैबिटेबल जोन में आता है, लेकिन जैसे कि हमें ये पता है कि वो बहुत ही दूर मौजूद है। तो उस मून तक स्पेसक्राफ्ट को भेजने में पहला तो बहुत टाइम लगेगा और दूसरा बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो इस वजह से हमारे मिशन के लिए मार्स बिल्कुल परफेक्ट है। मार्स पर कई सालों पहले से ही रिसर्च शुरू हो चुका था। हम दूर से तो मार्स पर बहुत अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन साइंटिस्टों को जब ये लगा कि मार्स इंसानों के रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेनेट हो सकता है, तब नासा ने 1997 को अपना पहला रोवर भेजा ताकि वो और करीब से उस प्लेनेट को स्टडी कर सके। और 2008 को फोनिक्स जो एक और रोवर है, उसने वाटर को ढूंढा, लेकिन आइस के फॉर्म में। और साइंटिस्टों को वहां मार्स का खुद का एटमॉस्फेयर भी मिला। मैंने कहा मार्स का, वो अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी मार्स का एटमॉस्फेयर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है नहीं, खतरनाक है। लेकिन कैसे और क्यों, ये हम बाद में जानेंगे। इससे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि अर्थ से मार्स तक का सफर कैसा होगा, क्या क्या चुनौती आएगा और हम इन चुनौतियों को कैसे पार कर सकते हैं। इस मिशन के लिए एलोन मस्क के फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक रीयूजेबल रॉकेट है। एलोन मस्क का यह कहना है कि इस रॉकेट के इस्तेमाल करने से 5 गुना खर्चा बच जाएगा। नॉर्मली किसी भी स्पेसशिप को स्पेस पर भेजने के लिए हम जब रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तब वो स्पेस पे जाके स्पेसशिप से अलग होकर वो रॉकेट वहीं पे रह जाता है। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्पेस डेब्रिस। लेकिन फैल्कन 9 के केस में वो रॉकेट स्पेस तक जाएगा, स्पेसशिप से वो अलग होगा, फिर वो रॉकेट फिर से धरती पे आ जाएगा और इसके बाद उस रॉकेट में फिर से फ्यूल और जरूरत के हिसाब से सामान भर कर उस स्पेसशिप तक जाकर वो सब दे के फिर से वो धरती पे आ सकता है। इससे हमें फिर से नया रॉकेट बनाना नहीं पड़ेगा, जिससे नया रॉकेट का खर्चा बच जाएगा और स्पेस डेब्रिस का सोल्यूशन भी हो गया। अब फ्यूल और जरूरत के सामान का तो बंदोबस्त हो गया, लेकिन दोस्तों अर्थ से मार्स का सफर बहुत ही लंबा होगा। यह सफर होगा 6 महीने का। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज तो एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, अगर आप कोई लॉन्ग जर्नी पे जाते हो तो आप एक जगह पे बैठे बैठे बोर हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो कभी कभी। लेकिन इस केस में एस्ट्रोनॉट्स को 6 महीने उसी कंडीशन में रहना पड़ेगा। इससे उनको कई सारे मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही टफ ट्रेनिंग्स और टेस्ट होगा। उसको पार करने के बाद ही एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया जाएगा इस मिशन के लिए। अब दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स का ट्रेनिंग भी खत्म, एस्ट्रोनॉट्स सिलेक्ट भी हो गए और वो इस चुनौती को पार करके मार्स तक पहुंच भी गए। अब सबसे बड़ा काम होगा वहां पे प्रोपेलेंट्स बनाना, ताकि जिस स्पेसशिप से वो वहां पे गए हैं उस स्पेसशिप से फिर से वो वापस आ सके। और दूसरा होगा फ्यूल बनाना। दोस्तों वहां पे भी गैसेस मौजूद है, लेकिन सबसे इजी होगा मीथेन को बनाना। मीथेन को फ्यूल के जगह यूज करके वो फिर से वापस आ सकते हैं। और इसके बाद शुरू होगा मार्स का असली मिशन।
अब उन एस्ट्रोनॉट्स को जिनको पहले मिशन में भेजा जाएगा उनको पहले मार्स पर एनवायरनमेंट बनाना होगा, और ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें इंसान जिंदा रह सके। इंसानों के लिए सबसे जरूरी 3 गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और वो तीनों ही वहां पे मौजूद है। और इसके साथ कई गैसेस और मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ही ज्यादा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि मार्स पर मार्स का खुद का कोई ओजोन लेयर मौजूद नहीं है। इससे सन का जो हार्मफुल रेस होगा वो डायरेक्टली मार्स को हिट करेगा, और ये अगर इंसानों के शरीर पे लग गया तो उनके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इससे भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मार्स का एटमॉस्फेयर हीट को एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाता। अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ पर ओजोन लेयर मौजूद है। इससे यूवी के जैसे हार्मफुल रे ओजोन लेयर की वजह से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ओजोन लेयर हीट को अपने अंदर रख लेता है, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म रहता है। तो वैसा ही कंडीशन हमें मार्स पर बनाना होगा। लेकिन अब हम ये कैसे करेंगे? इसे हम 2 तरह से कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ही लेंथी प्रोसेस और बहुत ही टफ प्रोसेस है। पहला, अर्थ पे जीवन का शुरुआत जैसे हुआ था वैसे हम वहां पे भी कर सकते हैं। यानी अर्थ पर कई सारे मेटियोर्स आके गिरते थे, उनमें आइस क्यूब्स थे, उनमें कई सारे मिनरल्स थे, जिससे जीवन का शुरुआत हुआ और धीरे धीरे हमारे लायक एनवायरनमेंट बनना शुरू हुआ। और दूसरा, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम वहां पे ग्लासेस के चैम्बर्स बनाएंगे, वहां पे हम प्लांट्स उगाएंगे जो उस कंडीशन में उग सकते हैं। फिर हम धीरे धीरे ऐसे बड़े बड़े चैम्बर्स बनाते जाएंगे कई बड़े बड़े एरियाज में। फिर उन चैम्बर्स के अंदर जब एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा तब हम उन चैम्बर्स को खोल सकते हैं, जिससे पूरे मार्स पर एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सकता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों प्रोसेस बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों ये दोनों पॉइंट और इसके साथ कई और इन्फॉर्मेशंस मैं आपको अगले वीडियो पे दूंगा। उस वीडियो पे हम पूरे डिटेल में इन सब चीजों को जानेंगे, क्योंकि एक वीडियो पे हर एक चीज डिटेल में जानना पॉसिबल नहीं होता और आप भी बोर हो सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, कुछ ही दिनों में इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे।